कल के क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस में मैंने आपसे डिस्कस किया था बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न और कहा था कि अगर ये 24,135 के नीचे ब्रेक करता है तो हमें फर्दर वीकनेस देखने को मिलेगा और ऊपर के साइड अगर 24,266 के ऊपर सस्टेन कर पाता है तो निफ्टी 24,500 एंड 24,600 की ओर जाएगा। लेकिन आज निफ्टी ने क्लियरली बता दिया कि इसको 24,135 पसंद नहीं आ रहा है और ये नीचे की ओर गया। इसमें आपने देखा कि क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस से भी आपको डायरेक्शन क्लियरली पता चल जाता है। हमें टेक्निकल एनालिसिस एज ए होल सीखना है और ध्यान देना है। कभी कभी एलियट वेव एनालिसिस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आज के दिन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ CPR, RSI एंड मूविंग एवरेजेस, और फिर बात करेंगे सिनेरियो 2 के बारे में, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से आपको सिनेरियो 1 एंड सिनेरियो 2 के बारे में बता रहा हूं और आज मार्केट ने जिस तरह का कैंडल बनाया है तो अब सिनेरियो 2 पे फिर से डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो सो दैट यू कैन स्टे अहेड ऑफ द मास। निफ्टी क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस में मेनली देखेंगे CPR और RSI डाइवर्जेंस के नज़रिए से निफ्टी कैसा लग रहा है। अब यहाँ आप देखिए वर्जिन CPR 10 जुलाई को बना था, उसका रेंज 24,031 से लेकर 23,986 का था और ये मैंने एक्सटेंशन आगे की ओर बढ़ाया। आपने देखा कि कई बार इस एक्सटेंशन ने निफ्टी को बहुत अच्छे से सपोर्ट दिया। 13 जुलाई, फिर 14 जुलाई, 15 जुलाई, इसके बाद 16 जुलाई, ये सब में इसके आसपास से सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर की ओर गया। फिर आप देखिए 17 जुलाई को RSI में बना रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस, प्राइस ने यहाँ हायर हाई बनाया, एट द सेम टाइम RSI ने लोअर हाई बनाया। उसके बाद आप देखिए ये इंट्राडे CPR है और ये जो ग्रीन में दिख रहा वो नेक्स्ट डे का इंट्राडे CPR है। जैसे देखिए ये 17 जुलाई को ये पता चल रहा था नेक्स्ट डे इंट्राडे CPR का रेंज क्या होगा। तो जैसे मार्केट क्लोज होता है ये स्टैटिक हो जाता है, दिन भर में ये डायनेमिक है, प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। तो एंड ऑफ द डे में आपको पता चलता है नेक्स्ट डे CPR कहाँ बनने वाला है। तो यहाँ देखिए क्या हुआ है, ये इंट्राडे CPR इस तरह से स्टेप लैडर पैटर्न नीचे की ओर जा रहा है। ये 20 जुलाई, फिर 21 जुलाई का जो इंट्राडे CPR है 20 जुलाई के इंट्राडे CPR से नीचे है। फिर आज का जो CPR है वो पिछले 2 दिन के CPR की तुलना में नीचे था, यानी ये भी बता रहा है प्राइस का ट्रेंड नीचे की ओर है। और ये डार्क ग्रीन कलर का जो लाइन है ये 50 मूविंग एवरेज है, ये भी आपको क्लियरली बता रहा है ट्रेंड नीचे की ओर है। तो यहाँ पे आज इसने क्या किया, 10 जुलाई के CPR के एक्सटेंशन को ब्रेक किया, उस रेंज के नीचे गया, लेकिन मार्केट क्लोज होने के पहले एक बाउंस आया। बाउंस क्यों आया? क्योंकि यहाँ प्राइस ने रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बनाया, ये बाउंस हुआ, लेकिन ये बाउंस ऊपर नहीं टिका। ये एक तरह से आप देखिए ये कंसोलिडेशन था साइडवेज, क्योंकि इस जगह में आप देख सकते हैं हिडन बियरिश डाइवर्जेंस बना, प्राइस ने बनाया लोअर हाई, एट द सेम टाइम RSI ने बनाया हायर हाई। तो ये हुआ हिडन बियरिश डाइवर्जेंस। उसके बाद ये यहाँ से नीचे की ओर आने लगा। यहाँ सुपर ट्रेंड अभी देखिए फ्लैट है, तो इसका
सिग्निफिकेंस क्या है, वो ये है कि इस जगह में जो रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस के समय में जो लो था, लो का लेवल है 23,961, अगर इस लो को नीचे ब्रेक करता है तो फिर इसके नीचे अगर जाता है प्राइस तो ये हिडन बियरिश डाइवर्जेंस का इफेक्ट आगे की और मार्केट को नीचे ठेल के ले जाएगा। लेकिन अगर ये प्रोटेक्टेड रहता है, ऊपर जाता है, तो रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा ऊपर की ओर। इसका जो पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन होगा इस हिडन बियरिश डाइवर्जेंस का, वो होगा ये हाई इस जगह में जो हाई बना है, यानी 24,050। अगर प्राइस 24,050 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ये इस लेवल की ओर जाएगा, 24,200 से लेके 24,190 का जो रेंज है इसके ओर। क्योंकि आज इसको आप क्लोजली देखिए, आज का जो सीपीआर है ये फिर से वर्जिन सीपीआर बना, क्योंकि प्राइस ने इसको टच नहीं किया दिन भर में। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि कल का जो सीपीआर रेंज है वो है 24,064 से लेके 24,019 के बीच में। तो प्राइस अगर कल निफ्टी अगर इस रेंज के ऊपर नहीं जा पाता है तो ये वर्जिन सीपीआर इनइफेक्टिव होगा, ये प्राइस को अपने और पुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पहले का जो सीपीआर रेंज है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की तरह कल को काम करेगा। इस तरह से एनालिसिस करता है। मैं आपको एनालिसिस सिखाता हूं और आपको उसके हिसाब से सोचना है कि इस इंफॉर्मेशन को लाइव मार्केट में कैसे यूज किया जा सकता है। पहले से आपको एक मेंटल ड्रिल करके रखना होता है कि अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा, इस तरह में क्या करना है। तो ये जो ग्रीन आप 3 लाइन देख रहे हैं ये कल का इंट्राडे सीपीआर का रेंज है। इसके नीचे ही अगर प्राइस रहता है तो फिर प्राइस नीचे की ओर जाएगा और नीचे में जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 23,800 से लेके 23,785 का है, जिसको हमें बहुत क्लोजली देखना है। एलियट वेव एनालिसिस में भी वो हमारे सिनेरियो 1 का पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन है। कुछ दिन पहले से मैंने आप लोगों को एलियट वेव एनालिसिस डेली चार्ट में 2 सिनेरियो के बारे में बताया था। सिनेरियो 1 जिसमें कि निफ्टी को 24,500 से लेके 24,600 की ओर जाना चाहिए एक फाइनल मूव। हालांकि यहाँ पे देखिए 7 जुलाई को 24,500 के करीब पहुंचा था, लेकिन इसके बाद एंडिंग डायगोनल का फाइनल वेव 5 के लिए इसको फिर से एक बार 24,500 की ओर जाना था और उसका पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन जो है ये लो है जो कि 23 जून को बना है 23,784.95। ये मैंने क्लियरली आपको बताया हुआ था। दूसरा सिनेरियो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, चूंकि अभी आज निफ्टी ने बड़ा रेड कैंडल बनाया जो कि इस सपोर्ट पर अभी टिका हुआ है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे अभी ये क्लोज किया है। अगर ये कल नीचे की ओर जाता है तो ये एक तरह से बहुत हाई चांस है कि सिनेरियो 1 इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए अब सिनेरियो 1 को छोड़कर सिनेरियो 2 के बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, पहले डेली चार्ट में और फिर इसको आवरली चार्ट में भी देखेंगे। तो यहाँ डिफरेंस क्या था, ये सब सेम ही है। डिफरेंस इस जगह में वेव सी, जो मिनवेट वेव सी ऑफ दिस माइन्यूट वेव 4 है, इसके
काउंट और इंटरनल स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है वही सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2 बना रहा है। तो यहाँ मैंने आपको क्लियरली बताया था 5 जनवरी 2026 को 4B बना, इसके कारण हाई बना निफ्टी में 26,373.20 और फिर ये वेव 4C के कारण नीचे की ओर करेक्शन होने लगा और वेव सी जहां कहीं भी हो वो 5 सब वेव स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ये माइन्यूट वेव 1, माइन्यूट वेव 2, फिर माइन्यूट वेव 3 2 अप्रैल को कंप्लीट हुआ और 2 अप्रैल से माइन्यूट वेव 4 का इंटरनल स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ, अनफोल्ड होना शुरू हुआ। ये ए, बी और सी ये 3 मीनवेट वेव इसमें बने। तो मीनवेट वेव ए 24 अप्रैल से लेके 2 अप्रैल 2026 से लेके 21 अप्रैल के बीच में बना मीनवेट वेव ए। फिर 21 अप्रैल से 8 जून, इसमें देखिए जो डिफरेंस मैं आपको साथ में बता दूं, मैंने जो सिनेरियो 2 में डिस्कस किया है उसमें इस लो को वेव सी का स्टार्टिंग पॉइंट माना था, लेकिन यहाँ पे सिनेरियो 2 में 8 जून के लो को इस सी का स्टार्टिंग पॉइंट माना गया। ये डिफरेंस है, चूंकि बहुत क्लैरिटी नहीं है इसलिए मैंने 2 सिनेरियो डिस्कस किए अलग अलग। तो यहाँ पे देखिए वेव बी कंप्लीट हुआ, इस वेव बी में ए बी सी डी ई यहाँ दिख रहा है और यहाँ से जो मीनवेट वेव सी बना इसमें आपको 1 2 3 4 एंड 5 ये फ्रैक्टल्स है। इस 4 में ए बी सी आपको जब मैं 1 आवरली चार्ट में इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये दिखेगा। तो इस हिसाब से 7 जुलाई 2026 को इस मीनवेट वेव ए ने हाई बनाया 24,530.90 का और यहीं पर कंप्लीट हुआ ये ए बी सी और माइन्यूट वेव 4। तो इस सिनेरियो 2 के हिसाब से 7 जुलाई इस जगह से ये नीचे की ओर माइन्यूट वेव 5 के फ्रैक्टल्स बनने शुरू हो गए और 5 भी जहां कहीं हो वो 5 सबवेव स्ट्रक्चर बनाता है। तो 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह का स्ट्रक्चर बनना है। और इसमें ध्यान देने की बात यह है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ से यहाँ इम्पल्स हो सकता है या फिर डायगोनल होगा। इम्पल्स के केस में वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में नहीं जाएगा, लेकिन अगर ये डायगोनल बनता है एंडिंग डायगोनल तो ये वेव 4 इस 1 के टेरिटरी में एंटर करेगा। तो ये आने वाला समय बताएगा। तो ये एक बेसिक आइडिया हो गया। अब इसको 1 आवरली चार्ट में देखेंगे। ये मैंने निफ्टी के डेली चार्ट को 1 आवरली में कन्वर्ट कर दिया है। आप देखिए 2 अप्रैल को माइन्यूट वेव 3 कंप्लीट हुआ, यहाँ से वेव ए बना, फिर वेव बी, इसमें ए बी सी डी ई आप देख सकते हैं, फिर ये वेव सी। इस वेव सी में सिनेरियो 2 में मैंने 8 जून से इसको लिया है। तो 1 2 3 4, इस 4 में देखिए किस तरह से बना है। ये यहां से ये होगा ए बी और सी, ये 4 हुआ और यहां से यहां वेव 5 ये, और ये वेव 5 ने हाई बनाया 24,530.90 का। इस तरह से ये सी कंप्लीट हुआ और ये माइन्यूट वेव 4 कंप्लीट हुआ। और फिर यहां से जो नीचे की और वेव आया, ये इस वेव 5
यानी माइन्यूट वेव 5 और 4C का फ्रैक्टल 1 है। 1, इसके बाद ये 1 कंप्लीट हुआ, देखिए कब, 8 जुलाई को। और इसके बाद जो बाउंस आया, और यहाँ पर बहुत कंफ्यूजिंग था, ये देखिए कॉम्प्लेक्स पैटर्न बना A, B और C। इस B में फिर ट्रायंगल बना और ये C कंप्लीट हुआ, और इस तरह से ये 2 कंप्लीट हुआ है। तो ये फिर नीचे की और अगर आता है और 23,785 को ब्रेक करता है, तो ये एक तरह से हमारा जो सिनेरियो 2 का कंसेप्ट है ये कंफर्म हो जाएगा। इस लो के नीचे अगर आता है तो फिर ये सिनेरियो 1 कंफर्म हो जाएगा। लेकिन किसी कारण से मान लीजिए कल ये ऊपर की ओर जाता है और आज का लो ब्रेक नहीं होता है, तो फिर हमें ये मानना होगा कि सिनेरियो 1 अभी जिंदा है, वैलिड है, और वो निफ्टी को 24,500 से लेके 24,600 की ओर ले जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि दोनों सिनेरियो में ही ये माइन्यूट वेव 4 की बात हो रही है, जो कि इस बड़े वेव 4C का फ्रैक्टल है। उसका मतलब क्या है कि मार्केट को फिर माइन्यूट वेव 5 बनाने के लिए नीचे की ओर आना होगा, और इस तरह से नीचे का जो इम्पॉर्टेंट लेवल होगा इस माइन्यूट वेव 5 का, वो होगा 22,000 के अप्रॉक्स। उसके ऊपर नीचे जैसे 21,700 से लेके 22,100 के बीच में, क्योंकि ये 5 फ्रैक्टल्स बनना है। अगर ये सिनेरियो 2 कंफर्म करता है मार्केट, तो फिर ये इस तरह से वेव 3 में है और यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आना चाहिए। तो ये कल परसों में हमें और क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मिलते रहे ऐसे ही निफ्टी के डेली अपडेट्स और आप सीख सकें एलियट वेव एनालिसिस।